अक्टूबर को हमास के हमले का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में हमास की बर्बरता नजर आ रही है। आईडीएफ ने हमास के हमले का एक और वीडियो जारी किया है। वीडियो में हमास की क्रूरता, बर्बरता दिखाई गई है। बेरहमी से लोगों का कत्ल करते हुए, हत्या करते हुए हमास के लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो रॉकेट से हमला किया गया, नहीं तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो है ग्राउंड अटैक बहुत ज्यादा किया गया। बाइक पर सवार होकर आए और जहां जो लगा निहत्थे लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया और लोगों को अगवा किया गया, बंधक बनाया गया। ये हमास के लड़ाके थे जो 7 अक्टूबर का दर्दनाक वीडियो सामने आया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, अल अहली अस्पताल का जो हमला हुआ, जो उस अस्पताल को तबाह किया गया, 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब इस हमले के बाद का एक नया वीडियो सामने आया। देखिए हर तरफ आपको तबाही नजर आ रही है, पूरी तरह से तबाह नजर आ रहा है गाजा का अल अहली अस्पताल। ड्रोन वीडियो में दिखा अस्पताल की तबाही। 3 दिन पहले हुआ था अस्पताल पर हमला, जिसकी चारों तरफ निंदा हुई थी। तो तस्वीरें देखिए आपके सामने, 3 दिन पहले अल अहली अस्पताल जो कि नॉर्थ गाजा का है, यहां पर हमला हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ था आप जानते हैं। हमास की तरफ से इजराइल पर सीधे तौर पर आरोप लगाया गया था मासूमों की मौत का, और वहीं इजराइल ने कहा था कि हमास का ये मिसफायर था रॉकेट का, जिसकी वजह से ये तबाही हुई। और इस बीच एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। बहरीन में इजरायली दूतावास पर अटैक हुआ है। बहरीन में फिलिस्तीनी समर्थकों ने हमला किया है। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास पर आग के गोले फेंके। ये देखिए डरा देने वाली तस्वीरें हैं। ये इजराइल का दूतावास है बहरीन में, और यहाँ पर इस तरह से अटैक किया गया। कितना विरोध और कितना लोगों में गुस्सा होगा कि इजरायली दूतावास को जलाने की कोशिश की है। तो आग के गोले फेंके गए हैं। इस तरह देखिए सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी आए और आग के गोले फेंकते हुए इमारत पर नजर आ रहे हैं। कई जगह आग भी लग गई है। इजरायली दूतावास है ये एम्बेसी का इलाका है। यहां पर अटैक किया गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से। और देखिए एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है इजराइल जंग के बीच। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई है। इजराइल पर दागी मिसाइल को अमेरिका ने गिराया है। यमन की तरफ से दागी गई थी मिसाइल, अमेरिकी युद्धपोत ने सभी मिसाइल को मार गिराया। कई ड्रोन हमलों को भी नाकाम किया। आपको याद होगा हमने सबसे पहले आपको बताया था कैसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात किया गया भूमध्य सागर में। इजराइल जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर यह खबर बेहद बड़ी है और इजराइल वॉर का रुख जो है वो मोड़ सकती है। युद्ध का 14वां दिन है। आइए डिटेल में आपको मैप के जरिए बताते हैं आखिर हुआ क्या हुआ। ये देखिए ये मैप आप देख रहे हैं और इसमें आपको हर वो इलाका नजर आ रहा है। ये रेड सी का इलाका है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, इजराइल है, इजिप्ट है, सूडान है, इसके अलावा यमन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वॉर में किस तरह से अमेरिका उतर आया है, क्योंकि यमन की तरफ से जो मिसाइल दागी गई उसे मार गिराया गया। करुणा बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए यमन आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है, ये रेड कलर में ब्लिंक करता हुआ, और यहाँ पर आप देखिए रेड सी है, और वहां पर आप अगर आप नॉर्थ की तरफ जाते तो इजराइल है। यमन की तरफ से हमला बोला गया था इजराइल के ऊपर, लेकिन जो एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया गया है, आपको याद होगा मेडिटेरियन सी पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है यूएसएस जेराल्ड और आइजनहावर, उसकी तरफ से इस हमले को नाकाम किया गया, जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। बिल्कुल, और यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। जो डिटेल सामने आ रही है कि यहां से मिसाइलें दागी गई यहां पर, और इजराइल पर यमन से कई ड्रोन हमले भी किए गए हैं। ये अमेरिकन नेवी की तरफ से कहा जा रहा है। और अभी जो इन्फॉर्मेशन वो आ रही है उसको करेक्ट करें, लाल सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत इसके बाद सक्रिय हुआ, जिसने यमन की तरफ से, क्योंकि आप देखिए बीच में आपको जो एक बॉर्डर नजर आ रहा है वो रेड सी का साफ नजर आ रहा है, यहीं से काउंटर अटैक किया गया यमन के ऊपर।
बिल्कुल, और इजराइल की तरफ से जा रही मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया है। यूएसएस कर्णे युद्धपोत ने, जो रेड सी में तैनात है, युद्धपोत ने 3 मिसाइल और कई ड्रोन को नष्ट किया है। तो ये बताता है कि किस तरह से अमेरिका लगातार मुस्तैद हो गई, सक्रिय हो गई इस हमले के बाद। और चलिए इस पर और ज्यादा हम बात करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए उनका हम अब रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय करा दे। महेश सचदेवा सर हमारे साथ एज अ फॉरेन एक्सपर्ट जुड़े हैं। ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कैप्टन श्याम कुमार एज अ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महेश सचदेवा सर, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। आप कितना घातक और विध्वंसक मान रहे हैं? यमन की तरफ से फायर किया गया रॉकेट मिसाइल और उसको मार गिराया गया अमेरिका की तरफ से, यानी अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री, ये कितना घातक साबित हो सकता है? इसमें काफ़ी आशंका है कि ये बढ़ सकता है, क्योंकि हूती जो विद्रोही हैं उनका ईरान के साथ अच्छा घनिष्ठ संबंध है और उनके पास ऐसे मिसाइल हैं जो कि 900 किलोमीटर की रेंज के हैं और इसका इस्तेमाल पहले अबू धाबी के ऊपर हमला करने के लिए किया गया है पिछले साल। तो ये रेंज इनकी इजराइल तक पहुंचने की है और अगर इन्होंने ये किया है, अभी तक स्वीकृति उन्होंने नहीं दी है, लेकिन अगर इन्होंने ये किया है तो ये एक नया आयाम इस युद्ध में के लिए खुलता है और आगे चल के देखना होगा कि अगर इजराइल पर ऐसे रॉकेट या ड्रोन्स गिरते हैं तो इजराइल का क्या रिएक्शन। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं महेश सचदेव जी कि अब ये देखना होगा कि अगर इजराइल पर इस तरह से हमले होते हैं तो अमेरिका और कितनी सक्रियता दिखाता है।